रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं यीशु मसीह हमारा सच्चा उद्धार करता। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 12 से लेकर 15 तक। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझसे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत आयत से हुआ। और 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। 15वीं आयत एक बार फिर हम लोग पढ़ेंगे। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आज की शाम बाइबल से हम लोग देखेंगे क्यों 3 कारण जिस पर हम लोग संपूर्ण भरोसा कर सकते हैं। जिस प्रकार से वचन कहता है, हर प्रकार से ये बात मानने के योग्य है कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। 3 कारण आज की शाम हम लोग देखेंगे जो इस बात को सत्य ठहराते हैं और एक ऐसी बात हमारे सामने रखते हैं जो हर रीति से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह इस संसार के अंदर एक सच्चा उद्धार करता है। पहला कारण जो है वो पाया जाता है मत्ती 24वां अध्याय उसकी 35वीं आयत इस प्रकार से कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। पहला कारण, इस बात पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं और हर प्रकार से मान सकते हैं कि यीशु मसीह इस संसार का सच्चा उद्धार करता है, क्योंकि ये बात इस पुस्तक के अंदर, जिसे हम बाइबल कहते हैं, लिखी गई है। बाइबल कहती है यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हर एक बात जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है वो सत्य है। एक एक बात जो इस संसार के अंदर अभी घटित हो रही है, इन घटनाओं का वर्णन कई हजार साल पहले परमेश्वर ने अपनी इस पुस्तक के अंदर कर दिया था। जो महामारियां आज संसार के अंदर आ रही है, इसका वर्णन बाइबल के अंदर करा हुआ है। जो मनुष्य का ज्ञान आज इतना बढ़ गया है, इसका वर्णन इस बाइबल के अंदर करा गया है। युद्धों के विषय में जाति पे जाति चढ़ाई करेगी, एक देश दूसरे देश पे लड़ाई करेगा, संसार के अंदर क्लेश होंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, भूकंप आएंगे, सुनामियां आएंगी, बड़े बड़े तूफान उठेंगे, लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन परमेश्वर के वचन के अंदर करा गया है। यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी कही भी बातें कभी ना टलेगी। तो जो आज की शाम मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता है, ये किसी मनुष्य के विचारों के या मनुष्य की कथा कहानी का कारण नहीं है। ये हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि बाइबल इस बात की पुष्टि करती है। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण और सामर्थी कारण है। इसीलिए हम लोग इस बात को मान सकते हैं, इसीलिए इस बात को हम लोग सत्यता के साथ में ग्रहण कर सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह
आपका उद्धार करता है। तो यह पहला कारण है। दूसरा कारण पाया जाता है रोमियो उसका 5वां अध्याय 6 से लेकर के 9 तक। बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भली मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे। दूसरा कारण, ये बात सत्य और हर रीति से ग्रहण योग्य करने के लायक है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। उसका कारण यह है, उसके क्रूस की ओर देखो। और क्रूस स्वयं ही एक कथा आपके सामने रख देगा, एक अद्भुत परमेश्वर की मिस्ट्री, एक परमेश्वर का बुद्धि का खजाना, किस प्रकार से परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने बेटे को उनके बदले में, आपके बदले में और मेरे बदले में प्रायश्चित के रूप में क्रूस के ऊपर बलिदान को दे दिया। परमेश्वर ने आपके और मेरे गुनाहों को, हमारे श्रापों को, हमारी गलतियों को, अपराधों को, हर एक प्रकार के बंधन को, बाइबल कहती है हम अंधकार की संतान थे और यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे बदले में उसने क्रूस के ऊपर जान दी। उसने कभी पाप नहीं किया था, उसने कभी गाली नहीं बकी थी, उसने कभी धोखा नहीं दिया था, उसने कभी झूठ नहीं बोला था, कोई पाप उसके अंदर था ही नहीं। परंतु परमेश्वर ने आपके और मेरे प्रति अपने प्रेम को इस प्रकार से दर्शाया कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी। मैं कैसे आपको इस बात को और आसानी से समझा सकता हूं। कई साल पहले मैंने एक घटना को पढ़ा था। वो घटना एक बड़ी अद्भुत थी, इसलिए वो अखबार में भी छपी थी। एक बार एक जवान लड़के को न्यायालय के अंदर लेकर के आया गया कि उसने कहीं यातायात के कानूनों का उल्लंघन किया था। जहाँ पे गति सीमा, जहाँ पे स्पीड कम थी, वो उससे दुगनी स्पीड से अपनी गाड़ी को वहाँ पे चला रहा था। तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ करके उसका चालान करा और कुछ दिनों बाद उसे कोर्ट के अंदर पेश करा गया। और वहाँ पर जो न्यायाधीश थे, जो जज थे, उनने जब इस लड़के को देखा तो उनने जो सत्य फाइन थे, जो सच्ची कीमत व्यक्ति को जो कानून तोड़ने के लिए चुकानी पड़ती है, उतना उसने उसको जुर्माना सुना दिया। और जब उसको जुर्माना सुनाया गया तो इस न्यायाधीश ने जुर्माना सुनाने के बाद में अपना जो वस्त्र न्यायालय के अंदर पहना जाता है उसको उतार करके कुर्सी पर रखा और जा कर के उसने खजांची के डेस्क पर जा कर के कीमत चुका दी। और सब लोग उस न्यायालय के अंदर हक्का बक्का हो गए। उनको बड़ा एक शौक लगा। उनने कहा ये क्या हो रहा है, और वो बड़े असमंजस में पड़ गए। तब इस न्यायाधीश ने उनसे कहा कि ये जो लड़का जिसके ऊपर मैंने अभी दंड सुनाया है और जुर्माना किया है, ये कोई और नहीं वरन मेरा स्वयं का पुत्र है। परंतु जब मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठता हूं एक न्यायाधीश के रूप में, तो मैं सच्चाई के साथ में न्याय का निर्णय करता हूं, न्याय देता हूं। परंतु मुझे मालूम है मेरे लड़के के पास इतनी कीमत नहीं, उसके पास इतने पैसे नहीं कि इस जुर्माने की कीमत वो चुका सके।
इसलिए जब मैंने एक सच्चा न्यायाधीश होने के नाते इसको जुर्माना सुनाया, तो मैं स्वयं इसके जुर्माने को भर रहा हूं। कैसा एक अद्भुत उदाहरण है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हम सबके साथ भी यही किया। परमेश्वर जो सच्चा न्यायी है, परमेश्वर जो सत्य है, परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, परमेश्वर जिसके अंदर कोई दुष्टता, कपटीपन या कोई किसी प्रकार का भी करप्शन नहीं है, उसने जब मानव जाति के ऊपर पाप का, श्रापों का, अंधकार का जो भी सच्चा न्याय था उसका दंड सुनाया, उसे मालूम था मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा उन दंडों को और उन जुर्मानों को भर नहीं पाएगा, उन पापों की कीमत मनुष्य स्वयं भर नहीं पाएगा। इसलिए जिस प्रकार से उस न्यायाधीश ने अपने न्यायालय के वस्त्रों को साइड में रखा, उसी प्रकार से बाइबल कहती है परमेश्वर ने भी अपनी महिमा, अपनी सामर्थ को साइड में रख करके एक सेवक के रूप में, एक लौते पुत्र के रूप में इस संसार के अंदर प्रकट हुआ। उसने कहा पाप का जुर्माना मृत्यु है, पाप का दंड मृत्यु है, इसको पाप की कीमत किसी को चुकानी पड़ेगी, परंतु ये मनुष्य इस पाप की कीमत नहीं चुका पाएंगे। इसलिए मैं स्वयं उनके प्रायश्चित के लिए अपने स्वयं का बलिदान दे रहा हूं। कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत उद्धार करता। इसीलिए यह बात सत्य और सब रीति से ग्रहण योग्य है, सब रीति से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, क्योंकि उसके क्रूस का बलिदान हमको यह दर्शाता है कैसे परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप किसी भी अवस्था के अंदर आज की शाम क्यों ना हो, आपने कितनी भी बड़ी गलतियां जिंदगी में करी हो, भले ही ऐसे अपराध, ऐसे पाप आपने करे हो, आपको देख करके समाज अपना मुंह फेर लेता हो और आपकी कोई कीमत आपके परिवार के अंदर, मित्रों के बीच में या अपने समाज के अंदर ना हो, मैं आज की शाम आपको निमंत्रण देता हूं, उस यीशु मसीह के पास में आओ। वह आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपके लिए इस संसार में यीशु मसीह को भेजा है। अंधकार से निकल करके ज्योति की ओर आओ, पाप से निकल करके प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता की ओर आओ। बाइबल कहती है जो कोई यीशु मसीह के पास में आएगा उसको प्रभु यीशु मसीह कभी भी बाहर नहीं निकालेगा। उसके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं, उसकी बाहें आपकी ओर है, वो आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके लिए उसने उस क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है। कितनी अद्भुत बात है। ये बात हर रीति से सत्य और ग्रहण करने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, क्योंकि पहली बात वो बाइबल के अंदर लिखी हुई है, बाइबल सत्य है, और दूसरी बात जब क्रूस के ऊपर हम लोग देखते हैं तो एक अद्भुत रचना परमेश्वर के उद्धार की हम देखते हैं, कैसे वह स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आया और हमारे लिए उसने प्रायश्चित करा, हमारे पापों की कीमत उसने क्रूस के ऊपर चुकाई। उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो। तीसरी और अंतिम बात हम लोग देखेंगे, क्यों ये बात सत्य और हर रीति से विश्वास योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आया। जो हमने अध्याय पढ़ा पहला तीमुथियुस, उसका पहला अध्याय और विशेषकर जो 15वीं आयत हमने देखी है, ये जो आयत है ये एक व्यक्ति की गवाही भी है, और जो गवाही दे रहा है वो कोई और नहीं जिसको हम लोग बाइबल के अंदर पौलुस के रूप में जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का एक प्रेरित चुना गया था।
वह इस बात की गवाही दे रहा है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। और वो लिखता है जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। तो पौलुस की ये गवाही है कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। कौन था पौलुस? पौलुस एक धर्मी व्यक्ति जिसका पूरा जीवन यही था कि कैसे परमेश्वर के नियम और कानूनों को मैं पालन करूं, मूसा की व्यवस्था के पीछे चलूं। वो अपनी स्वयं की गवाही के अंदर लिखता है, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 4 आयत से आगे हम लोग पढ़ेंगे, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं। इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कोई कहे तो फरीसी हूं। उत्साह के विषय में यदि कहे तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहे तो निर्दोष था। तो पौलुस एक ऐसा इज़राइली था जिसे हम लोग कह सकते हैं कट्टरपंथ इज़राइली। और जब यीशु मसीह के कलीसिया के ऊपर, चर्च के ऊपर क्लेश उठा प्रेरितों के काम के अंदर, तो पौलुस को इतनी धुन सवार थी। ये हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, हर एक जन जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, उनको पकड़ करके वो जेल में डाले और कईयों को वो मरवा डाले। वो स्वयं की गवाही प्रेरितों काम उसके 22वें अध्याय के अंदर देता है कि किस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह से घृणा करता था, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह की कलीसिया से घृणा करता था और कई कलीसिया के लोगों को इसने घात किया था, वो अपने स्वयं की गवाही देता है। प्रेरितों काम 22वां अध्याय 1 से लेकर के आगे पढ़ेंगे। भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूं। वो यह सुनकर कि हम सबसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप रहे। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो कलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसा धुन लगाया था जैसे तुम आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डाल कर इन पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। पौलुस स्वयं कह रहा है, मैंने स्त्री पुरुष दोनों को बांध करके, बेड़ियों में बांध करके मैंने इनको बंदीगृह में डाला और यहां तक सताया, कईयों को तो मैंने मरवा भी डाला। 5वीं आयत, इस बात के लिए महायाजक और सब पुण्य गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम में ले आऊं। एक कट्टरपंथी व्यक्ति जो इज़राइल के अंदर पुरानी व्यवस्था के अनुसार लोगों के ऊपर कोड़ों की मार, जंजीरें और मौत का कहर बहा रहा है, विशेषकर कलीसिया के ऊपर। और अब वो दमिश्क के मार्ग की ओर जाता है ताकि वहां से भी कई प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को बंदीगृह में डाल दे, उन्हें बांध करके लेकर के आ जाए। 6ठी आयत, जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरी ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है।
उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो उनसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैंने अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया, और हननाया नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। हम लोग उसके आगे की घटना जानते हैं प्रेरितों काम के अंदर, कि किस प्रकार से पौलुस उसके बाद अपनी गवाही देता है, कि कैसे उसने दमिश्क के अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखा। उस यीशु मसीह को जिसको ये सताने जा रहा था, उसकी कलीसिया को सता रहा था, जिससे वो घृणा कर रहा था, अब उस दमिश्क के मार्ग में आवाज को सुनता है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल को मालूम था, जो पहले बाद में पौलुस कहलाया, उस शाऊल को मालूम था कि ये कोई और नहीं, उसके स्वयं परमेश्वर की आवाज है, जिसके पीछे बड़ी कट्टरता के साथ में ये चला जा रहा है। और जिस प्रभु से वो घृणा कर रहा था, जिस यीशु से वो घृणा कर रहा था, उस यीशु ने पौलुस को बताया कि मैं वो प्रभु हूं, मैं कोई और नहीं परंतु मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं कोई और नहीं वरन मैं ही आदि और अंत हूं, मैं प्रथम और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और हम लोग जानते हैं किस प्रकार से पौलुस ने उस सुसमाचार का प्रचार करा। पौलुस स्वयं इस प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद अपने स्वयं की गवाही दे रहा है, कैसे 180 डिग्री इसके जीवन के अंदर मोड़ आया। दूसरा कुरिन्थियों के 11वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ 22वीं आयत से, क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इज़राइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इब्राहिम के वंश के हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की नाई कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैंत खाई। 1 बार पथरवा किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों में के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यासे में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसी की दुर्बलता से मैं दुर्बल नहीं होता। किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना आवश्यक है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरीतास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कों के नगरों पर पहरा बैठा दिया था, और मैं टोकरे में खिड़की से होकर भीत पर से उतारा गया और उनके हाथ से बच निकला। कितनी अद्भुत गवाही है। एक व्यक्ति जो
यीशु मसीह के चेलों को सता रहा था, और यहाँ तक कि स्तिफनस की मृत्यु के कारण भी पौलुस था। उसने कईयों के ऊपर पथरवाह कराए, कईयों को बंदी गृह में डाला, कईयों को चेनों से जकड़ा और कईयों को मरवा डाला। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे उनसे वो घृणा करता था, यीशु मसीह का विरोधी था। दमिश्क के मार्ग पर यीशु मसीह ने उससे मुलाकात करी और उसको बताया, मैं सच्चा उद्धार करता हूं। और पौलुस के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उसने उस यीशु मसीह के उद्धार को ग्रहण करा और जाना यीशु मसीह सच्चा उद्धार करता है। वो अपने दुखों का वर्णन करता है कि उस यीशु मसीह के कारण मैंने इन सब दुखों को उठाया है, क्योंकि उस यीशु मसीह का प्रचार मैंने संसार के अंदर करा है। 180 डिग्री उसके जीवन के अंदर बदलाहट आई। कैसे आई? यदि यीशु मसीह सच्चा नहीं होता तो वो व्यक्ति कभी भी नहीं बदलता। आज की शाम हजारों लाखों लोग इस संसार के अंदर गवाही रखते हैं। ऐसे लोग जो यीशु मसीह से घृणा करते थे, ऐसे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, ऐसे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को और उसकी कलीसिया को तुच्छ जाना, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करा और कहा, मैं इस संसार का उद्धार करता हूं, मेरे पुत्र यीशु पे विश्वास करो। आज की शाम यदि यीशु मसीह आपका उद्धार करता नहीं है तो इस टीवी के प्रोग्राम के ज़रिए आपके पास मैं उसके संदेश को लेकर के आता हूँ। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। आज मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना करो, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि क्रूस पर तूने अपनी जान दी और तीसरे दिन तू मुर्दों में से जी उठा। तू मेरा प्रभु है, ये मेरा अंगीकार है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने मेरा उद्धार किया है। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है तो यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, और ये बात संपूर्ण रीति से सच और हर रीति से मानने योग्य है कि यीशु मसीह इस संसार में हमारे उद्धार को करने के लिए आया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।